हेलो एवरीवन। थर्ड एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जिंगचैन जब फूशंग के रूम में आता है ताकि चेक कर सके कि वहाँ कोई डीमन तो नहीं आया, और वो जिंगजुआन को छुपा देती है और जिंगचैन को अपना रूम चेक करने नहीं देती और उसे वहीं से वापस भेज देती है। जिंगचैन के जाने के बाद जिंगजुआन फिर उसके सामने आता है और उसे कहता है, जब तक तुम्हारी मेमोरी वापस नहीं आ जाती मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट सीन में इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स को देखते हैं जो फूशंग पर बहुत गुस्सा थे, इसलिए उससे कहते हैं कि हमारे साथ कम्पीट करो। तो फूशंग उनका चैलेंज एक्सेप्ट करती है और सारे सीनियर डिसाइपल्स को हरा देती है। तो सब उसे देखकर शॉक्ड होते हैं कि उसने ट्रेनिंग की 6 स्टेजेस इतनी जल्दी कैसे पास कर ली। और सैंग जब देखती है कि सारे डिसाइपल्स उससे हार गए हैं तो वो उससे कहती है कि तुम मुझसे कम्पीट करो, और फूशंग उसे भी एक ही बार में ढेर कर देती है। और अंदर बैठी मास्टर मियाओ जो सब देख रही थी सोचती है कि 1 मंथ में मेरी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर वो अपनी पावर्स सैंग की तरफ भेजती है तो सैंग वो एनर्जी पाकर फूशंग पर वार करती है और उसे जख्मी कर देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंगचैन जब फूशंग से मिलने आता है तो फूशंग कहती है कि मास्टर मैंने आपको बहुत शर्मिंदा किया क्योंकि मैं हार गई हूँ। मगर जिंगचैन कहता है कि तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने इतने टाइम में ट्रेनिंग की सारी स्टेजेस पास कर ली और ये कोई आम स्टूडेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फूशंग कहती है कि मैं हार गई हूँ इसलिए मुझे इमॉर्टल फ्रूट नहीं मिलेगा। तो जिंगचैन को याद आता है कि वो जब लास्ट टाइम मेरे पास आई थी तो अपने एक डिसाइपल के लिए इमॉर्टल फ्रूट लेने आई थी और उसने कहा था कि या तो मुझसे शादी करो या फिर मुझे इमॉर्टल फ्रूट दो। तो ये सोचकर जिंगचैन उसे इमॉर्टल फ्रूट दे देता है और एल्डर्स के बुलाने पर जब वो वहाँ से चला जाता है तो फूशंग जल्दी से डोर बंद कर लेती है। तभी वहाँ जिंगजुआन आता है तो फूशंग उसे देखकर डर जाती है और फिर उसे कहती है कि अगर तुम इसी तरह आते रहोगे तो तुम्हें कोई देख लेगा। फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिंगजुआन कहता है कि मैं ये देखने आया हूँ कि कोई तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा। तो फूशंग कहती है कि मेरा मास्टर ये सब कुछ देखने के लिए है। तो जिंगजुआन उसे अपने साथ लाता है जहाँ मास्टर मेयो और इमॉर्टल चीफ जिंगचैन से बातें कर रहे थे। मास्टर मेयो कहती है कि फूशंग एक डीमन है और आपको उसे यहाँ नहीं रहने देना चाहिए और ना ही वो इमॉर्टल कल्टीवेशन कर सकती है। चीफ भी कहते हैं कि अगर वो फिर से डीमन बन गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फूशंग ये सुनकर कि वो उसे डीमन कह रहे हैं बहुत गुस्सा होती है और फूशंग के खिलाफ उनकी बातें सुनकर जिंगचैन उनसे कहता है कि मुझे पता है कि कल सैंग को किसने पावर दी थी जिसके कारण वो जीती थी और फूशंग हार गई थी। तो फूशंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि मास्टर मेयो ने सैंग को अपनी पावर्स दी थी ताकि वो उसे हरा सके। तो वो जाकर सैंग की बहुत पिटाई लगाती है जिस पर जिंगजुआन बहुत खुश होता है। तो सैंग उसे कहती है डीमन ईटिंग बीस्ट भूखा होगा इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फूशंग एक क्लिफ पर जाती है तो एक बड़ा सा ड्रैगन उसे हर्ट करने लगता है और तभी हम उसके साथ जिंगजुआन को देखते हैं। जिंगजुआन उसे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो और फिर उसे बताता है कि मेरा नाम जिंगजुआन है और ये नाम तुम याद रखना। फूशंग कहती है कि मुझे ये नाम फेमिलियर लग रहा है। तो जिंगजुआन कहता है कि मेरा नाम तुम्हारे दिल में है इसलिए ये नाम तुम्हें याद है और मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर फूशंग कहती है कि मैं अपनी सारी लाइफ अपने मास्टर के साथ रहना चाहती हूँ। तो जिंगजुआन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिंगचैन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर फूशंग जब वापस पैलेस आती है तो सैंग उसे देखकर हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्या डीमन ईटिंग बीस्ट भूखा नहीं था जो उसने तुम्हें नहीं खाया। तो फूशंग कहती है कि नहीं, वो भूखा ही है और वो तुम्हें खाना चाहता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सैंग उस क्लिफ पर ड्रैगन के सामने थी जहां उसने फूशंग को भेजा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फूशंग बहुत वाइन पीती है तभी वहाँ जिंगचैन आता है तो उसे ऐसे देखकर कहता है कि हमारे यहाँ डिसाइपल वाइन नहीं पीते। तो फूशंग कहती है कि आप प्रिटेंड करना कि आपने मुझे वाइन पीते नहीं देखा। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं आपको पसंद करती हूँ। तो जिंगचैन चुप रहता है। तो फूशंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं वाकई आपको पसंद करती हूँ और फिर वो उसके कंधे पर ही सो जाती है। तभी मास्टर मियो वहाँ आती है तो जिंगचैन उसके साथ चला जाता है। तो वो जिंगचैन से कहती है कि तुम इतने सालों से इमॉर्टल पैलेस के इंचार्ज हो और तुम्हें पता है कि फूशंग सिर्फ शीजुआन जैसी दिखती है मगर वो शीजुआन नहीं, इसलिए तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। जिंगजुआन उनकी बातें सुन रहा था और शीजुआन का नाम सुनकर हैरान होता है। फिर मास्टर मियाओ जिंगचैन से कहती है कि आप जानते हैं कि आपने गॉडो शीजुआन की सोल को डीवन वर्ल्ड में रखा था जिसके कारण आप पर कर्ज है और आप याद करें कि आप पर 7 ईवल की कर्ज है और अगर आपने फूशंग से खुद को दूर ना रखा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तभी जिंगचैन उस टाइम को याद करता है जब शीजुआन ने उससे कहा था कि फूल खिलने से पहले तीनों रेलम्स को मेरी खातिर प्रोटेक्ट करना।
और फिर वो याद करता है कि शिजुआन को किस तरह सेक्रीफाई किया गया था। फिर मास्टर मेयो उसका बाजू देखती है तो उसके बाजू पर कर्स मार्क अब नहीं था, तो वो उससे पूछती है कि ये डिसअपियर कैसे हो गया। चिंगचन वहाँ से चला जाता है तो मास्टर मेयो कहती है कि मैं आपको इस डीमन की खातिर खुद को खतरे में पड़ने नहीं दूंगी। और चिंगचन जब वापस अपने रूम में आता है तो बहुत तकलीफ में था, क्योंकि उसके बाजू पर कर्स का मार्क अब भी था, जिसे उसने मास्टर मेयो से छुपा लिया था। और फिर उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और कहता है कि शिजुआन, इस बार मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फूशिंग सोकर उठती है तो वो उठकर बाहर आती है। तभी सैंग और मास्टर मेयो उसके पास आती है तो मास्टर उसे हर्ट करती है। सैंग क्योंकि जानती थी कि उसने हमारे लॉर्ड को प्रपोज किया था, इसलिए उसे जलाने की खातिर मेयो से कहती है कि मास्टर, आपकी शादी जब लॉर्ड से हो जाएगी तो तब इसे पनिश जरूर करना। तो फूशिंग ये जानकर कि उसके मास्टर की शादी मेयो से होने वाली है बहुत हैरान होती है। मास्टर मेयो से कहती है कि जब मेरी शादी चिंगचन से हो जाएगी तो मैं तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी। मगर वो चिंगचन पर बहुत ट्रस्ट करती थी, इसलिए कहती है कि मैं मास्टर को देखने जा रही हूँ। तभी वहाँ चिंगचन आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने फेलो डिसाइपल्स को हर्ट किया है या नहीं। तो फूशिंग पूछती है कि क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं। तो चिंगचन कहता है कि तुम इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म जाओ और तुम तब तक वहाँ पनिश रहोगी जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो जाता कि तुम गलत हो। तो फूशिंग बहुत दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। चिंगचन भी उसे पनिश करके बहुत दुखी था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मास्टर मेयो ने उसे कहा था, तुम्हें अपनी लाइफ की तो परवाह नहीं, मगर क्या तुम्हें फूशिंग की जान की भी परवाह नहीं। और फिर उसे फूशिंग का डीमन कोड दिखाती है और उसे कहती है कि अगर मैं मर गई तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। इसी कारण चिंगचन ना चाहते हुए भी फूशिंग को पनिश कर रहा होता है। फूशिंग जब इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर आती है तो जिंगजुआन पहले से वहाँ मौजूद था और उसे बताता है कि मैं अक्सर इस जगह पर आता रहता हूँ। फिर फूशिंग को चीयर अप करने के लिए वहाँ से फ्लावर तोड़ कर देता है, मगर फूशिंग अपने मास्टर के एटीट्यूड के कारण बहुत दुखी थी। जिंगजुआन उसे कहता है कि चिंगचन तुम्हें अपनी लाइफ बचाने के लिए यूज कर रहा है। जिंगजुआन ने एक्चुअली चिंगचन और मेयो की बातें सुन ली थी, इसलिए फूशिंग से इस तरह से कह रहा था। और वो ये भी जानता था कि मेमोरी लॉस होने से पहले भी फूशिंग चिंगचन से ही शादी करना चाहती थी, इसलिए उसे कहता है कि मेरा और तुम्हारा कपल परफेक्ट है। मगर फूशिंग कुछ नहीं बोलती। फिर वो मास्टर मेयो और चिंगचन के पास आती है तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है। चिंगचन फूशिंग को सहारा देने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो मास्टर मेयो उसे रोक देती है, मगर जब फूशिंग बेहोश हो जाती है तो चिंगचन उसे वहां से लेकर जाने लगता है। मगर मास्टर मेयो कहती है कि अगर तुम इसे यहाँ से लेकर गए तो मैं इसका कोर क्रश कर दूंगी और फिर इसे गायब कर दूंगी। तो चिंगचन कुछ नहीं कर पाता। तभी जिंगजुआन वहाँ आता है और मास्टर मेयो के हाथ से फूशिंग का डीमन कोर ले लेता है। मास्टर मेयो से पूछती है कि तुम कौन हो। तो जिंगजुआन कहता है कि तुम इस लायक नहीं कि तुम मेरा नाम पूछो। तो मास्टर मेयो उसे डराने के लिए कहती है कि मैंने इतना टाइम इसका डीमन कोर अपने पास रखा और क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस पर कुछ नहीं किया होगा। फिर चिंगचन कहता है कि फूशिंग का कोर मुझे दो, मगर जिंगजुआन मास्टर मेयो और चिंगचन दोनों को ट्रैप कर लेता है और फूशिंग का कोर उसकी बॉडी में इन्फ्यूज कर देता है। फिर जैसे ही फूशिंग का डीमन कोर उसकी बॉडी में एंटर होता है तो वह डीमन क्वीन बन जाती है, मगर अभी भी वो अनकॉन्शियस थी और उसे सब याद आने लगता है कि वो कौन है और इसे किस तरह से ट्रैप किया गया था। और फिर वो याद करती है कि कुछ टाइम पहले मास्टर मेयो ने उसे पनिश किया था। तभी वो जाग जाती है तो मास्टर मेयो ये देखकर कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है बहुत हैरान होती है। फूशिंग मास्टर मेयो पर बहुत गुस्सा होती है, मगर चिंगचन उसे रिलैक्स रहने को कहता है। तो फूशिंग कहती है कि तुम मेरे स्वभाव को जानते हो क्योंकि मैं शांत नहीं रह सकती। और फिर चिंगचन के मना करने के बावजूद वो मास्टर मेयो पर अटैक करती है, मगर चिंगचन सामने आ जाता है और मास्टर मेयो को बचा लेता है। फूशिंग कहती है कि इसने मेरा कोर मेरी बॉडी से निकाल लिया, तो आप इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। जिंगजुआन जब ये देखता है कि मास्टर मेयो हर्ट नहीं हुई तो वो खुद उस पर अटैक करता है। जिंगजुआन कहता है कि अगर तुम दोनों मेयो को हर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। तो जिंगजुआन कहता है कि मेरे पास हार्ट ईटिंग बर्ड है जो हार्ट को थोड़ा थोड़ा करके खा जाता है और इससे तुम्हारी कर्स भी खत्म हो जाएगी। और फिर कहता है कि मैं फूशिंग को खुद प्रोटेक्ट करूंगा। मेयो बहुत पेन में थी तो चिंगचन उनसे कहता है कि इसे हर्ट ना करो। तो फूशिंग चिंगचन के मुंह पर थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम्हें उसका दर्द नजर आता है मगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। चिंगचन बहुत कंफ्यूज था क्योंकि एक साइड पर उसे याद था कि उस पर कर्स है और वो फूशिंग को ऑन नहीं कर सकता, मगर फूशिंग क्योंकि शिजुआन जैसी दिखती थी इसलिए वो उन दोनों के साथ बताया हुआ टाइम फिर से याद करता है। फूशिंग उसे कहती है कि अब हम दोनों का एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं, इसलिए हम दोनों अब नहीं मिलेंगे। यही थर्ड एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।